रक्तरंजित तस्वीर। रवि एक युवा चित्रकार था जिसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों में बहुत रुचि थी। उसे एक दिन एक पुरानी हवेली के तहखाने में एक अजीब तस्वीर मिली, एक खूबसूरत महिला की जिसकी आंखें असली लग रही थी। लेकिन उस तस्वीर की खास बात थी, एक कोना लाल रंग से सना हुआ था, जैसे किसी का खून लगा हो। रवि ने सोचा कि यह किसी पुराने कलाकार की कृति होगी और इसे अपने घर ले आया। पर उसे नहीं पता था कि उसने अपनी मौत को बुला लिया है। तस्वीर के घर आते ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। जब रवि उठता तो तस्वीर की आंखें उसे घूरती हुई लिखती। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब वह पलटता तो कुछ नहीं होता। एक रात उसे महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा, पर जब उसने अपने हाथ से छुआ तो लाल चटचट खून उसकी उंगलियों पर लग गया। डर के मारे उसने तुरंत तस्वीर को स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन असली डरावनी घटनाएं अब शुरू होनी थीं। रवि ने अपने दोस्त विशाल को बुलाया, जो पुरानी चीजों और रहस्यों की जानकारी रखता था। विशाल ने तस्वीर को देखते ही कहा, ये कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, इसमें किसी आत्मा का वास है। हमें पता करना होगा कि ये कौन थी और इसका इतिहास क्या है। दोनों ने खोजबीन की और पता चला कि 100 साल पहले एक महिला, मृणालिनी, इसी हवेली में रहती थी। उसे किसी ने प्रेम में धोखा देकर मार दिया था और उसकी आत्मा इस तस्वीर में कैद हो गई थी। जिसने भी इस तस्वीर को अपने घर रखा, वह एक हफ्ते के अंदर रहस्यमय तरीके से मर गया। रवि अब बहुत डर चुका था। अगले ही दिन उसकी दीवारों पर खून से लिखा मिला, मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। रवि और विशाल ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को मुक्त करने के लिए तस्वीर को उसी तहखाने में ले जाकर जलाना होगा जहां से इसे लाया गया था। पर यह आसान नहीं था, आत्मा अब जाग चुकी थी। जब वे हवेली पहुंचे तो तस्वीर अचानक हवा में उड़ गई और उसमें से मृणालिनी की भयानक आत्मा निकल आई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, वह चिल्लाए। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन आत्मा जोरदार झटके देने लगी। हवेली हिलने लगी, कांच टूटने लगे और हवा तेज हो गई। जैसे ही तस्वीर को आग में डाला गया, आत्मा की चीखों से पूरा माहौल कांप उठा। कुछ ही मिनटों में तस्वीर जलकर राख हो गई और हवेली में शांति छा गई। रवि और विशाल बाल बाल बच गए, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। इसके बाद रवि ने प्रण किया कि वह कभी किसी रहस्यमयी चीज को बिना जाने समझे अपने घर नहीं लाएगा। पर क्या आत्मा वाकई मुक्त हो गई थी, या फिर वह कहीं और जाने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में थी? कहीं तुम्हारे पास तो कोई पुरानी तस्वीर नहीं रखी है ना? काल दरवाजा। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। बरसों से यह वीरान थी, लेकिन लोग कहते थे कि रात को वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं। हवेली के अंदर बहुत सारे दरवाजे थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी था काल दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर कोई इस दरवाजे को खोलेगा तो भयंकर अनहोनी होगी। लेकिन यह अनहोनी क्या थी, किसी को ठीक से नहीं पता था। बस इतना सुना था कि कई साल पहले एक आदमी ने इसे खोलने की कोशिश की थी और वह फिर कभी नहीं देखा गया। एक दिन गांव में एक युवक आया, अजय। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जब गांव वालों ने हवेली और काल दरवाजे की कहानी बताई तो वह हंस पड़ा। कोई भी दरवाजा मुझे नहीं डरा सकता, उसने गर्व से कहा। गांव के लड़कों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो आधी रात को जाओ और उस दरवाजे को खोलो। अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे अजय हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे से अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर चमक रही थी। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो। अचानक उसे धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। अजय ने खुद को संभाला और काल दरवाजे की तरफ बढ़ा। काल दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जो लाल रंग में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने दरवाजे को छुआ। अचानक उसकी उंगलियों में झंझनाहट हुई।
उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को जकड़ रही है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधकार ही अंधकार था। अजय ने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जैसे वहां अंधकार को निगलने वाली कोई शक्ति हो। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप पीछे से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। अजय घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब बंद हो चुका था। तभी उसे अपने आसपास कई परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। तुमने दरवाजा क्यों खोला? आवाज इतनी भयानक थी कि अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाए और देखा, दीवारों से हाथ निकल रहे थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। एक औरत जिसका चेहरा सफेद था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह औरत हवा में तैर रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक हवेली में भीषण चीख गूंज उठी। अजय को महसूस हुआ कि उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अब केवल उसकी तेज सांसें और धड़कते दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी खर्र खर्र एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। अचानक किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वह औरत चीखी। अजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। सुबह हुई। गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन अजय कहीं नहीं था। काल दरवाजा फिर से बंद था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब गांव वालों ने दरवाजे के पास देखा, तो वहां खून से लिखा था, जो अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वाले सहम गए। तब से कोई भी हवेली के करीब नहीं गया और काल दरवाजा हमेशा बंद रहा। भूतिया कॉलर। रवि एक साधारण युवक था जो एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी, रात भर काम करता और सुबह घर जाकर सो जाता। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात ऑफिस में काम करते करते उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी कि उसके फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, रवि ने कहा। उधर से धीमी कपकपाती आवाज आई, बचाओ, वो मुझे लेने आ रहा है, मैं मर जाऊंगी। रवि चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, कौन? तुम कौन हो? कहाँ हो? लेकिन अचानक कॉल कट गई। उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर चला गया। अगली रात ठीक वही कॉल फिर से आई। प्लीज मेरी मदद करो। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा, तुम कहाँ हो? लड़की ने बस इतना कहा, सड़क के उस पार वाले पुराने घर में। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जानता था कि सड़क के उस पार एक पुराना वीरान मकान था, जिसे कई साल पहले छोड़ दिया गया था। उसके बारे में कई कहानियां थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वही आवाज गूंज रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि वह उस घर में जाकर देखेगा। अगली रात रवि हिम्मत करके उस खंडहरनुमा घर के पास पहुंचा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा खुला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर निकल गया। अंदर घुसते ही उसे सड़ी गली लकड़ी और नमी की बदबू आई। घर में अंधेरा था। वह अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर लगे थे। घर के अंदर एक पुराना टेलीफोन रखा था। तभी अचानक वह फोन खुद बज उठा। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने डरते डरते रिसीवर उठाया। तुम आ गए, ये वही आवाज थी। अब तुम भी कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रवि घबरा कर पलटा और बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। छन छन छन, किसी के पैरों में पायल की आवाज गूंजने लगी। रवि ने देखा, सीढ़ियों से एक लड़की नीचे आ रही थी। उसके बिखरे हुए बाल, सफेद कपड़े, लाल चमकती आंखें। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज एकदम ठंडी थी।
रवि के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। तभी कमरे में रखे आईने में उसने कुछ देखा। लड़की का चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके कानों में एक औरत की चीख गूंजने लगी, इतनी तेज कि रवि ने अपने कान बंद कर लिए। अगले दिन रवि ऑफिस नहीं पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उसके घर गए, लेकिन वहां भी ताला लगा था। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने रवि की कॉल डिटेल्स चेक की और आखिरी कॉल को ट्रेस किया। नंबर की पहचान करने पर पता चला कि वह नंबर कई साल पहले एक लड़की का था, जो उसी वीरान मकान में रहती थी और जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। जब पुलिस उस मकान में पहुंची तो वहां रवि का फोन मिस्ड कॉल था। नंबर वही था जो अब किसी के नाम पर रजिस्टर ही नहीं था। काला मेहमान। रवि और नेहा शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह पर घर खरीदना चाहते थे। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक पुराना बंगला मिला, जो काफी बड़ा था लेकिन कीमत बहुत कम थी। जब वे उस बंगले को देखने पहुंचे तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, ये बंगला मत खरीदो, यहाँ कुछ रहता है। लेकिन रवि और नेहा ने इसे अंधविश्वास समझा और बंगला खरीद लिया। वे दोनों नए घर में खुशी खुशी रहने चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बंगला उनका अंतिम ठिकाना बन जाएगा। रात को जब रवि और नेहा सोने जा रहे थे, तभी अचानक ठक 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 की आवाज आई। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा के झोंके से कोई चीज टकराई होगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगा, तभी उसे लगा कि कोई सांस छोड़ रहा है, बिल्कुल उसके पास। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे झट से दरवाजा बंद कर अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, नेहा बेहोश पड़ी थी। रवि और नेहा ने पहली रात हुई घटना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब नेहा आईने के सामने खड़ी थी तो उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसके पीछे कोई परछाई दिख रही थी। वह घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा और इस बार परछाई और करीब आ गई थी। नेहा ने चीखते हुए रवि को बुलाया, रवि, यहाँ कोई है। रवि दौड़कर आया और कमरे की लाइट जलाई। लाइट जलते ही आईने में कुछ भी नहीं दिखा। रवि ने नेहा को शांत किया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रात के 3 बजे घर के अंदर अजीब आवाजें आने लगी। सर्र सर्र सर्र, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंग रहा हो। रवि ने धीमे से टॉर्च ऑन की और देखा, सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे। नेहा घबरा कर बोली, रवि, कोई छत से नीचे आ रहा है। रवि ने ऊपर देखा, छत से एक भयानक जली हुई शक्ल झांक रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। रवि और नेहा ने दौड़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। सुबह जब रवि और नेहा जागे तो उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। नेहा कांपते हुए बोली, रवि, ये घर हमें मार डालेगा। रवि ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाने का फैसला किया। गांव के पुजारी ने घर में हवन करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए, घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। तभी अचानक कमरे के कोने से एक काला धुआं निकलने लगा और वह धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। वह आत्मा जोर से चिल्लाए, ये घर मेरा है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। अचानक आत्मा ने नेहा को जोर से पकड़ लिया। नेहा की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। रवि घबरा कर पुजारी की ओर भागा, लेकिन तभी पुजारी जमीन पर गिर पड़े। बंगले की दीवारों से खून बहने लगा और पूरे घर में भयानक हंसी गूंजने लगी। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर नेहा को पकड़ लिया और जोर से उसका नाम पुकारा, नेहा, मेरी तरफ देखो। नेहा की आंखों में आत्मा का काला साया था, लेकिन रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया और पुजारी के दिए हुए गंगाजल को उस पर छिड़का। आसह, भयानक चीख के साथ आत्मा पीछे हटी और गायब हो गई। नेहा बेहोश हो गई।
रवि और नेहा ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस बंगले में नहीं गए। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात को उस बंगले से अब भी चीखें सुनाई देती हैं। अगर कोई वहां जाता है तो उसे गहरे अंधेरे में झांकती हुई आंखें दिखती हैं। क्या आत्मा सच में चली गई थी या उसने सिर्फ एक नए शिकार की तलाश शुरू कर दी थी?